हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल के कैंपस अंबाला पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 16 by 3%, 12 by 2%, 11 by 9%। फाइंड दी परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो बनाते हैं फिर। तो 16 by 3% का मतलब हो जाएगा 1/6 और 12 by 2% का मतलब होगा कितना 1/8 और 11 1/9 हो जाएगा आपके लिए कितना 1/9। क्लियर है। तो तीनों ही इंक्रीज है। तो ये 6 से हो जाएगा कितना 7 और वो 8 से हो जाएगा कितना 9 और ये 9 से हो जाएगा कितना 10। क्लियर है, क्योंकि तीनों इंक्रीज है। तो अगर पहले 6 था तो एक बढ़ा के 7 हो गया होगा, अगर ये पहले 8 था तो एक बढ़ के कितना हो गया होगा 9 हो गया होगा, और अगर ये 9 था तो एक इंक्रीज के बाद कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो लिखते हैं फिर। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट, और ये बराबर हो जाएगा आपके किसके वॉल्यूम। तो लिखते हैं फिर। तो ये आपका ओल्ड और यहाँ आ जाएगा आपका क्या न्यू। तो लेंथ के केस में पहले 6 थी, अब कितनी होगी है 7, तो ये 6, तो ये हो जाएगा कितना 7। और ब्रेथ के केस में पहले 8 थी तो नहीं कितनी होगी 9, तो ये हो गया 8 से कितना 9। क्लियर है। और हाइट के लिए क्या बोला, कहता है हाइट पहले 9 थी अब कितनी है 10। तो पहले हाइट 9 थी, अब हाइट हो गई कितनी 10। क्लियर है। तो काटते हैं फिर। 9 कट जाएगा तो ये आएगा 24 और ये आ जाएगा कितना 35। क्लियर है। तो पहले वॉल्यूम 24 था, अब वॉल्यूम इंक्रीज होके हो गया कितना 35। तो कितने का इंक्रीज 11 का इंक्रीज कितने पे 24 पे इंटू 100। तो काट देते हैं। तो 275/6 आएगा 5/6%। तो ये आपके पास आ जाएगा 45 5/6 का इंक्रीज। तो 45 5/6 का इंक्रीज। ठीक है जी, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज बाय 25%। कहता प्राइस जो है ना वो इंक्रीज हो गया कितने से 25% से। टू मेंटेन दी बजट कैंट्रीना रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ हिज ब्रेड बाय 20%। तो कहता उसने अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए कंजम्पशन को रिड्यूस किया कितने से 20% से। द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस ब्रेड इज। तो कहता ये बता दो कि एक्सपेंडिचर पे जो इंक्रीज आया वो कितना है। तो लिखते हैं फिर। तो 25% का मतलब हो जाएगा 25% हो जाएगा आपका 1/4। तो ये ओल्ड, क्योंकि ये इंक्रीज है तो ये आपका आ जाएगा इंक्रीज। तो नए वाली वैल्यू बन जाएगी आपकी कितनी 5। तो ये आपकी आ जाएगी न्यू वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। टू मेंटेन दी बजट कंटेनर रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ हिज ब्रेड कितना 20% से। तो 20% से अगर रिड्यूस कर रही है तो 1/5 ये आपकी ओल्ड वैल्यू इस बार रिड्यूस हुआ है, तो 5 में से 1 कम करके 4 बनेगा आपका क्या न्यू। क्लियर है। तो बनाते हैं फिर। तो सबसे पहले आएगा क्या प्राइस, फिर आएगा कंजम्पशन। तो यहां लिखते हैं प्राइस और नीचे आएगा क्या कंजम्पशन, और इन दोनों को मिला के बन जाएगा आपके पास क्या एक्सपेंडिचर। ये आपका ओल्ड और ये आपका बन जाएगा क्या न्यू। क्लियर है। तो देखो प्राइस के केस में पहले प्राइस 4 था, प्राइस कितना हो गया 5। तो लिखते हैं फिर। तो पुराना प्राइस 4 और नए वाला प्राइस हो जाएगा कितना 5। तो पुरानी कंजम्पशन हमारे पास कितनी थी, तो ओल्ड कंजम्पशन है 5 और न्यू कंजम्पशन कितनी है 4। तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब पहले जो एक्सपेंडिचर है वो कितना था 20 और अब फिर एक्सपेंडिचर कितना है 20। तो देखो अगर एक्सपेंडिचर पहले भी 20 था और अब भी 20 है तो एक्सपेंडिचर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर आंसर आएगा क्या 0% चेंज। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 0%। ठीक है जी। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ रेडमी नोट डिक्रीज बाय 10%। कहता है रेडमी नोट का जो प्राइस है वो 10% से डिक्रीज हुआ है। तो अगर 10% से डिक्रीज हुआ है तो 1/10, तो इसका मतलब ये आपका ओल्ड प्राइस था और डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर वाला 1 जो है वो क्या है डिक्रीज है। तो अगर पहले 10 था और एक डिक्रीज हुआ है तो फिर नया बनेगा आपके पास कितना 9। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड अगेन रिड्यूस बाय 10%। और कहता है फिर से 10% कम हो गया, तो फिर से 10% कम हो गया, तो फिर से 10 से कितना हो गया होगा 9 हो गया होगा। पूछा क्या हुआ है फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट इन टोटल प्राइस। कहता है टोटल बता दो कितना कम हुआ है। तो लिखते हैं फिर। तो फर्स्ट टाइम पे ओल्ड और न्यू जो था वो क्या था, तो पहले 10 था तो अब कितना हो गया होगा 9, और सेकंड वाले टाइम पे भी क्या हुआ यही हुआ
कि 10 का कितना हो गया है 9। क्लियर है? तो आपका टोटल आ जाएगा। तो पहले आपका टोटल कितना था 10 × 10 कितना 100 और अब कितना आएगा 81। तो इसका मतलब पहले प्राइस 100 था, अब प्राइस कितना हो गया 81। तो देखो डिक्रीज हो रहा है कितने का 19 का और कितने पे 100 पे, तो इनटू कितना 100। तो फिर 100 से 100 कट जाएगा तो आपका रिटर्न आंसर आ जाएगा कितना 19% डिक्रीज। क्लियर है जी? तो आ जाएगा 19% डिक्रीज। क्लियर है? आगे देखते हैं। The price of Savlon increased by 20% and again increased by कितना 10%. Find the combined increment in the total price. कहता पहले बढ़ा है 20% और फिर बढ़ा है कितना 10%। अब देखो ये जो अभी तक हम कर रहे थे ना ये सारा रेशियो था। अब इसी वाली वैल्यूज को हम सक्सेसिव पे भी रख सकते हैं। अब सक्सेसिव पे क्या फायदा रखने का वो देखते हैं। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला देखते हैं, a + b + a × b अपॉन कितना 100। क्लियर है? तो रख देते हैं। देखो a आपके पास 20 है और b आपके पास कितना 10 है। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो 20 + कितना 10 + 20 × कितना 10 और अपॉन कितना आ जाएगा 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 30 + कितना 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा कितना 32%। क्लियर है? तो ये हो गया। और मान लो अगर इसी क्वेश्चन को आपको रेशियो में रखना होता तो क्या करते हैं। तो पहले 20% का क्या था इंक्रीज और फिर 10% का इंक्रीज है। तो 20% का इंक्रीज का मतलब कितना 1/5। तो इसका मतलब अगर ये ओल्ड है और ये इंक्रीज है तो फिर इसका मतलब न्यू आएगा आपके पास कितना 6। क्लियर है? और दूसरे वाला देखते हैं 10%। तो 10% का मतलब हो गया 1/10। तो ये आपका ओल्ड और ये आपका इंक्रीज। तो ये नया आपके पास बनेगा कितना 10 और 1 कितना 11। क्लियर है? तो इसको अगर रेशियो पे रखते तो क्या करते तो फिर यूनिट्स बनाते जैसे पहले बनाते थे। तो फर्स्ट वाला आता है आपके पास कितना 5 से कितना 6। तो ये हो जाता 5 से कितना 6 और सेकंड वाला आपके पास बनता है कितना 10 से 11। क्लियर है? तो काट देते हैं 2 3 2 5 तो ये 25 और ये आ जाता है कितना 33। क्लियर है? तो ये आ जाता है आपके पास कितना 8/25 इंटू कितना 100। तो काट दो 4 तो यहां से भी कितना आएगा 32%। क्लियर है? तो आपकी मर्जी, आप इसी वाले क्वेश्चन को चाहे सक्सेसिव पे सॉल्व कर लो चाहे भी इस क्वेश्चन पे क्या कर लो रेशियो पे सॉल्व कर लो। ठीक है जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of beer shampoo increased by 20% and then decreased by 10%. Find the percentage increase decrease in total price. तो पहले क्या था प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है कितने से 20% से। तो अगर 20% से इंक्रीज हुआ है तो 1/5 हो जाएगा ये ओल्ड और क्योंकि इंक्रीज है तो ये आपके पास आ जाएगा क्या इंक्रीज। तो न्यू वैल्यू बनेगी आपके पास कितनी 6। क्लियर है? अगला देखते हैं। एंड देन डिक्रीज बाय 10%। अगला जो है वो डिक्रीज है 10% का तो 1/10 तो ये आपका हो जाएगा ओल्ड और ये आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो 10 से कम होके नया बन जाएगा कितना 9। क्लियर है जी? तो फिर वैल्यूज लिखनी स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्राइस जो था वो क्या था पहले वाला प्राइस 5 था और नया बन गया कितना 6। तो यहां लिखते हैं फिर ये ओल्ड और ये हो जाएगा क्या न्यू। तो फर्स्ट टाइम पे 5 से हुआ था कितना 6 और नेक्स्ट टाइम पे 10 से हुआ कितना 9। तो ये 10 से हुआ कितना 9। क्लियर है? तो काटते हैं 2 3 2 5 तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा आपके पास कितना 27। तो देखो अगर टोटल प्राइस पहले 25 था और अब कितना हो गया 27 तो इंक्रीज हुआ है कितने का 2 का और ये 2 का इंक्रीज कितने पे है 25 पे इंटू कितना 100। तो काट दो बेटा तो पे आ जाएगा आपके पास कितना 8%। अब 8% का क्या होगा इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो ढूंढते फिर 8% का क्या आएगा इंक्रीज आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। प्राइस ऑफ टिकट इन अ सर्कस इंक्रीजेस बाय 50%। कहता है टिकट का प्राइस 50% से बढ़ गया। तो अगर टिकट का प्राइस 50% से बढ़ गया है तो इसका मतलब अगर पहले प्राइस 2 था अब 1 से बढ़ गया। तो अगर 1 से बढ़ गया तो नया प्राइस आ जाएगा आपके पास कितना फिर 3। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। कहता है पर जब प्राइस बढ़ा ना तो नंबर ऑफ विजिटर जो है वो कम हो गया है कितने से 20% से। तो नंबर ऑफ विजिटर्स 20% से कम हो गया है तो 1/5 ये पहले वाले विजिटर्स थे ये वाले अब कम हो गए। तो कहने का मतलब अगर पहले 5 आ रहे थे तो आज 5 में से कम हो गए 4 ही विजिटर आते हैं उसके पास। तो फिर इसका मतलब नए वाली जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी 4। क्लियर है? तो लिखना शुरू करते हैं। तो यहां लिखते हैं प्राइस और यहां लिखते हैं विजिटर्स। ठीक है? तो प्राइस और यहां आ जाएगा विजिटर
और इन दोनों को मिला के बन जाएगी आपकी क्या, टोटल इनकम। ठीक है, तो बनाते हैं फिर। तो ये ओल्ड और ये हो जाएगा आपके पास क्या, न्यू। तो पहले वाला प्राइस देखते हैं। पहले वाला प्राइस 2 था, नए वाला प्राइस कितना है, 3। तो पहले वाला प्राइस 2 और नए वाला प्राइस कितना है, 3। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं विजिटर के केस में क्या हुआ था। पहले विजिटर 5 आ रहे थे, अब विजिटर कितने आ रहे हैं, 4। तो फिर पहले वाले विजिटर्स जो है वो कितने थे, 5, और अब वाले विजिटर्स कितने हैं, 4। ठीक है, तो काट देते हैं, ये आ जाएगा 2, तो ये 5, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब कि अगर उसकी इनकम पहले 5 थी ना, तो कहता आज उसकी इनकम बढ़ के कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो देखो उसकी इनकम बढ़ गई है कितने से, 1 से, और थी कितनी, 5 इंटू कितना, 100। तो काट दो बेटा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 20%। तो 20% का इंक्रीज होगा, क्योंकि 5 से क्या हुआ है, 6 हुआ है, तो 20% इंक्रीज। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर आवर सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस बाय 25% एंड टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डिक्रीजेस बाय 20%। कहता उसकी जो सैलरी है ना वो 25% से बढ़ गई। तो जब सैलरी 25% से बढ़ी है, कहता तो लेकिन उसके जो वर्किंग आवर्स है वो डिक्रीज हो गए कितने से, 20% से। फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सैलरी। क्लियर है, तो बनाते हैं फिर। तो पर आवर सैलरी अगर उसकी इंक्रीज हुई है 25% से, तो 25% आपका बराबर हो जाएगा कितने के, 1/4 के। तो ये उसकी पुरानी इनकम होगी, और सैलरी क्योंकि बढ़ी है तो ये उसका इंक्रीज है। तो इसका मतलब नए वाली जो सैलरी है वो कितनी आएगी, फिर 5 आ जाएगी। क्लियर है जी। आगे देखते हैं। लेकिन क्या था, उसके वर्किंग आवर्स कम हुए हैं कितने से, 20% से। तो वर्किंग आवर अगर कम हुए हैं 20% से, तो 20% बराबर हो जाएगा 1/5 के। तो ये ओल्ड हो जाएगा और ये डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले 5 घंटे काम कर रहा था, तो आज कितने घंटे काम कर रहा होगा, सिर्फ एक घंटा कम करके कितने घंटे, 4 घंटे। तो नए आवर्स आ जाएंगे आपके पास कितने, 4। क्लियर है। तो लिखना शुरू करते हैं। तो पर आवर सैलरी लिख देते हैं यहाँ। पर आवर सैलरी उसकी पहले कितनी थी, और यहाँ लिख देते हैं उसके वर्किंग आवर्स। ठीक है, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके, उसके टोटल इनकम के या टोटल सैलरी के। ठीक है, तो बनाते हैं फिर। तो ये ओल्ड और ये आ जाएगा आपके पास क्या, न्यू। क्लियर है। तो पर आवर सैलरी देखते हैं। पहले 4 थी, नई कितनी आ गई, 5। तो फिर ये 4 था और ये कितना हो गया, 5। और वर्किंग आवर्स पहले कितने थे, 5, और कहता है वर्किंग आवर्स कितने, 4। तो फिर पहले वर्किंग आवर्स 5 थे, अब वर्किंग आवर्स कितने हैं, 4। क्लियर है। तो ये देखो पहले उसकी इनकम कितनी थी, 20, और अब भी उसकी इनकम कितनी है, 20। तो अगर पहले 20 थी और अब 20 है, तो फिर उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आया। तो फिर आंसर क्या आएगा, नो चेंज। क्लियर है जी। तो आंसर आ जाएगा नो चेंज। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम ऑफ सलमान फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 8% एंड देन डिक्रीजेस बाय कितना, 8%। व्हाट इज द चेंज इन हिज इनकम। अब देखो जब ऐसी वैल्यूज मिलती है ना, तो फिर हम सक्सेसिव ही यूज करेंगे, क्योंकि देखो इसमें प्रॉब्लम है। मान लो अगर इसको परसेंटेज पे रखोगे तो 8% का मतलब कितना, 8/100। जब आप काटोगे तो आएगा 2 बाय कितना आपके पास, 2/25। क्लियर है। तो देखो अगर एक वैल्यू 25 है, तो नए वाली वैल्यू बनेगी आपके पास कितनी, 27। तो अगर हम इसको रेशियो पे रखना शुरू कर दे, तो वैल्यूज आपको कुछ ऐसी रखनी पड़ेंगी। क्लियर है। तो अगले वाला डिक्रीज है, तो 25 में से 2 कम करके कितना बनेगा, 23। तो अगली जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, 25 और 23। तो देखो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपके लिए। तो जब ऐसी वैल्यूज यूज होती हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम इसको किसको में रखें, सक्सेसिव में रखते हैं। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था वो देखते हैं। चलो, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था, a + b + a × b अपॉन कितना, 100। क्लियर है। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखना है, देखो पहले वाला इंक्रीज है तो पहले वाला 8 तो प्लस में है, लेकिन दूसरे वाला क्या है, डिक्रीज है। तो इसका मतलब दूसरे वाली जो वैल्यू हो किस में है, माइनस में है। तो फिर वैल्यूज डालनी शुरू करते हैं। तो ये आएगा +8, तो ये आ जाएगा 8 - 8 + 8 × कितना, -8 अपॉन कितना, 100। क्लियर है। तो 8 - 8 देखो ये तो 0 हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -64 आएगा अपॉन कितना, 100। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 0 - 0 पॉइंट कितना, 64 आएगा। तो इसका मतलब माइनस में आएगा 0.64। तो अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब फिर ये क्या हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है। क्लियर है। तो ढूंढते हैं फिर 0.64% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of Rafael first increased by 16.2% and thereafter decreased by 7.7%. What is the change in his total income? तो कहता देखो अगर पहले उसका प्राइस उसका क्या हुआ, इंक्रीज, फिर उसका प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो पहले इंक्रीज कितना था, 16/2/3। तो अगर पहले 16/2/3 से इंक्रीज हुआ है,
तो ये 1/6 हो जाएगा और ये पुराने वाला हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इंक्रीज। तो अगर पहले 6 था और अब 1 बढ़ गया है तो नए वाला कितना आ जाएगा फिर आपके पास 7 आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे जो वैल्यू दी है वो क्या हुई है, वो डिक्रीज हुई है। तो 7 1/7 ये कितना हो जाएगा 1/14। तो ये पुराने वाला है और ये आपके पास क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब नए वाली जो है वो कितनी बनेगी आपके पास 13 बनेगी। क्लियर है जी? तो लिखते हैं फिर। तो पहले प्राइस आपका फर्स्ट वाला ये आ जाएगा, सेकंड वाला प्राइस रख देंगे यहाँ, ये आपके पास आ जाएगा टोटल। क्लियर है? तो ये पुराने वाला और ये आ जाएगा आपके पास कौन सी वाला, नए वाला। तो रखते हैं फिर। तो पहले वाले केस में पुराना प्राइस 6 था, नया प्राइस कितना हो गया था 7। ठीक है? तो अगर ये 6 है तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 7। और सेकंड वाले केस में देखो 14 से हो गया कितना 13। तो इसका मतलब ये 14 से हो गया कितना 13। तो काट देते हैं 2। तो बेटा ये हो जाएगा 12 रेशो कितना 13। तो अगर पहले 12 था तो कितना हो गया 13 हो गया। तो फिर इसका मतलब इंक्रीज हुआ है कितने का 1 का, कितने पे 12 पे। और 1/12 इंटू कितना 100। तो काट देते हैं 4 3 और ये 4 आ जाएगा कितना 25। तो 25 बाय आ जाएगा कितना 3। तो आ जाएगा 81/3% का इंक्रीज। ठीक है? तो 81/3% का इंक्रीज। ठीक है जी? क्लियर है? तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वर्कर अर्न 2800 पर वीक, कहता वो हर हफ्ते कमा रहा है 2800 रुपए। इफ हिज पर आवर वेजेस इज इंक्रीज बाय 20%, कहता अगर उसके पर आवर के वेजेस जो है वो इंक्रीज हो जाए कितने से 20% से। तो पर आवर वेजेस देखते हैं पहले। तो पर आवर वेजेस जो है वो कहता है उसके बढ़ गए हैं कितने से 20% से। तो 20% से अगर बढ़ गए हैं तो 1/5 ये ओल्ड होगा, ये आपका इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब अगर उसके वेजेस पहले 5 थे तो अब 1 से बढ़ गए तो अब उसको मिलेंगे कितने 6। तो इसका मतलब नए वाले जो वेजेस हैं वो उसके फिर कितने हैं 6 है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एंड हिज वर्किंग आवर इज डिक्रीज बाय 20%। कहता लेकिन उसके जो वर्किंग आवर्स है ना वो 25% से डिक्रीज हो गए हैं। तो वर्किंग आवर्स जो है उसका वो 25% से क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/4। तो मान लो अगर ये पुराने वाला था तो अगर वो पहले 4 घंटे काम कर रहा था तो आज 1 घंटा कम करेगा। तो 1 घंटा कम करेगा तो अब कितना करेगा वो, अब वो 3 ही घंटे काम करेगा सिर्फ। है जी? तो रखते हैं फिर। तो ये आ जाएगा उसका पर आवर वेजेस रख देते हैं यहाँ और नीचे रख देते हैं उसके वर्किंग आवर्स। और यहाँ आ जाएगी उसकी टोटल इनकम। ठीक है? चलो बनाते हैं। तो ये ओल्ड, ये हो जाएगा क्या न्यू। क्लियर है? चलो तो पहले अगर देखो वर्किंग आवर्स 5 थे तो 5 से चेंज हो गए कितने हुए 6। तो फिर चेंज करते हैं। तो पुराने वाले 5 थे, नए वाले कितने हो गए उसके 6। और वर्किंग आवर्स के लिए क्या बोला है, कहता अगर पहले 4 घंटे काम कर रहा था तो आज कितने घंटे कर रहा है 3 घंटे। तो ये वाली वैल्यू कितनी है फिर 4 से 3। डन है? तो बनाते हैं फिर। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना 3, तो ये 10 और ये आ जाएगा कितना 9। क्लियर है? तो देखो परसेंटेज भी निकाल लेते हैं पहले। तो अगर पहले 10 था इनकम और अब इनकम 9 हो गई है तो उसकी इनकम डिक्रीज हुई है कितने से 1 से, अपॉन कितना 10 इंटू कितना 100। तो काट देते हैं। तो इसका मतलब उसकी इनकम में 10% का क्या होने वाला है डिक्रीज होने वाला है। क्लियर है? लेकिन देखो उसने जो आपको ऑप्शंस दिए हैं ना वो परसेंटेज में तो नहीं है, किस में है अमाउंट में है। तो बनाते हैं फिर। पहले उसकी सैलरी कितनी थी 28%। तो अगर उसकी पहले सैलरी 2800 थी तो इसका मतलब आज उसकी सैलरी 10% से कम होगी। तो अगर आज उसकी सैलरी 10% से कम होगी तो आज उसको 280 रुपए क्या मिलते होंगे, कम मिलते होंगे। क्लियर है? तो अगर आपको उसकी नई सैलरी चाहिए तो आपको 280 में से कम करना पड़ेगा कितना, 2800 में से कम करेंगे कितना 280। तो कम कर देते हैं फिर। तो 2800 माइनस कितना 280। तो आपका आंसर आ जाएगा 2520। क्लियर है बेटा? तो 2520 ये आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of oil is decreased by 20%. A housewife increases the expenditure on oil by 36%. कहता जब प्राइस कम हुआ ना ऑयल का तो उसने उस पर एक्सपेंडिचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। What percent increment is recorded on the consumption? तो मतलब कुछ ऐसा है कि अगर प्राइस कम हो गया तो उसने खाना ज्यादा कर दिया। ठीक है? तो देखते हैं। तो प्राइस में डिक्रीज है तो पहले प्राइस देख लेते हैं। तो प्राइस में डिक्रीज आया कितने का 20% का। तो 1/5। तो ये उसका ओल्ड प्राइस था तो ये डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब आज उसको ऑयल मिलेगा कितने में 4 में।
क्लियर है। अब आगे जो परसेंटेज वैल्यू है वो किसकी है, वो तो एक्सपेंडिचर की है। कहता उसने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया कितने से, 36% से, तो 36 अपॉन कितना 100, इसको बना देते, ठीक है जी। तो एक्सपेंडिचर बढ़ा है ना, तो 25 में 9 ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 34, तो ये आ जाएगा उसकी नई वैल्यू। क्लियर है, चलो रखते हैं फिर। तो प्राइस और प्राइस के नीचे रखते थे हम लोग क्या, कंजम्पशन, और इन दोनों को मिला के बनता था आपके पास क्या, एक्सपेंडिचर। क्लियर है, चलो बनाते हैं फिर। तो ये आपका ओल्ड और ये आपका आ जाएगा क्या, न्यू। क्लियर है जी, चलो बनाते हैं फिर। तो प्राइस के केस में क्या था, पहले प्राइस 5 था, अब कितना हो गया 4, तो रखते हैं फिर। तो पहले प्राइस 5 था, नया प्राइस आ जाएगा आपके पास कितना 4। क्लियर है। अब ये जो 36% की वैल्यूज है ना, ये तो एक्सपेंडिचर की जगह रखनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो है क्या ये एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब अगर पहले एक्सपेंडिचर 25 था, आज एक्सपेंडिचर कितना हो गया कहता 34, तो अगर पहले एक्सपेंडिचर कहता 25 था तो आज कितना हो गया उसका एक्सपेंडिचर 34। क्लियर है। तो ये वाले वैल्यूज मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि दो काम कर सकते हैं, 25 के ऊपर लिखते हैं 25, सामने वाली वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई, और यहां क्या करना पड़ेगा 34 और सामने वाली वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई। क्लियर है जी, चलो बनाते हैं फिर। तो 5 और 5 ये कट गया, जिसका मतलब 5 और 4 20 ये हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 34। तो इसका मतलब कि उसकी जो कंजम्पशन है, तो उसकी जो कंजम्पशन है वो पहले कितनी थी 5 4 20, और नए वाली बन गई है कितनी 34। तो इसका मतलब बढ़ गई है कितने से 14 से, तो 14 अपॉन आ जाएगा कितना 20 इंटू कितना 100। क्लियर है, तो काट देते हैं 20 5, तो 14 5 आ जाएगा कितना 70% का इंक्रीज आ गया उसमें। ठीक है, तो इसको रखते हैं 70%। क्लियर है जी, तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Consumption of wheat increases by 20% and expenditure increases by 50%. What will be the effect on the price? कहता अगर कंजम्पशन बढ़ गई है कितने से 20% से, तो अगर कंजम्पशन 20% से बढ़ गई है तो 1/5 ये आपका ओल्ड, और बढ़ गई है तो ये आपका क्या आ जाएगा इंक्रीज। तो अगर पहले कंजम्पशन 5 थी तो आज कंजम्पशन हो गई होगी कितनी 6, तो कंजम्पशन आ गई आपके पास नए वाली कितनी 6। चलो, और कहता है एक्सपेंडिचर है वो 50% से बढ़ा है, और एक्सपेंडिचर जो है वो कितने से बढ़ा है 50% से बढ़ा है, तो 50/100 कितना, इसको सीधा 1/2 लिख लेते हैं, तो आएगा 1/2 ये पुराना वाला, और अब हुआ क्या था इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज होगा, तो फिर नए वाला बनेगा आपके पास कितना 3। क्लियर है जी, तो बनाना शुरू करते हैं। कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है, मांगा क्या हुआ हमारे से, प्राइस मांगा हुआ है, तो रखते हैं फिर। तो कंजम्पशन रख देते हैं पहले, क्योंकि कंजम्पशन गिवन है ऑलरेडी, तो कंजम्पशन बराबर नीचे आएगा क्या प्राइस, और यहां रख देते हैं क्या एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, चलो बनाते हैं फिर। तो ये पुराने वाला और ये आ जाएगा क्या नए वाला। तो पुरानी कंजम्पशन थी आपके पास और नई कितनी है 6, तो पुरानी कंजम्पशन 5, ये हो जाएगा कितना 6। अब देखो प्राइस तो दिया नहीं, वो तो मांगा हुआ है, हमें दिया क्या हुआ था एक्सपेंडिचर। कहता है अगर पहले एक्सपेंडिचर 2 था तो आज एक्सपेंडिचर कितना हो गया 3 हो गया, तो अगर पहले एक्सपेंडिचर 2 था तो आज एक्सपेंडिचर कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है। और ये वाली वैल्यू कैसे निकालते थे, 2 के ऊपर 2, सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या करेंगे 3 के ऊपर 3 आएगा और सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू कितना 5, इसको काट देते हैं बेटा, 2 पे कट जाएगा, तो 2 और 2 ये हो जाएगा कितना 4। तो देखो प्राइस के नए यूनिट बन जाएंगे आपके पास कितने कितने, तो 2 और 2 हो गया कितना 4, और इधर कितना है 5। जिसका मतलब होगा कि अगर पहले प्राइस 4 था तो अब प्राइस कितना हो गया 5, तो देखो प्राइस 1 से बढ़ गया, फिर 1 से बढ़ा है कितने पे 4 पे, इंटू कितना 100, तो काट दो बेटा, ये आ जाएगा आपके पास कितना 25%। तो 25% का देखो 4 से अगर 5 हो रहा है तो क्या आएगा फिर इंक्रीज आएगा, तो 25% का इंक्रीज आएगा। क्लियर है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीजेस बाय 20%, अ पर्सन इनिशियली परचेजेस 60 kg पल्स, हाउ मच kg ऑफ पल्स विल ही परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट। देखो क्या कह रहा है, कहता प्राइस पल्स का जो प्राइस है ना वो 20% से बढ़ा है, तो पल्स का अगर प्राइस बढ़ा है तो यहाँ रख देते हैं प्राइस कितने से 20% से, तो अगर 20% से बढ़ गया है तो 1/5 होगा, ये पुराना प्राइस, ये 1 से बढ़ा है, तो इसका मतलब नया प्राइस बन गया होगा आपके पास कितना 6। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब पर्सन इनिशियली परचेजेस 60 kg पल्स, कहता अभी वो 60 किलो खरीदता है। क्लियर है,
हाउ मच केजी पल्स विल ही परचेज नाउ इन दी सेम अमाउंट। तो देखो सेम अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, सेम। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर आपका जो है वो क्या है, एक्सपेंडिचर आपका सेम। क्लियर है? तो बनाना शुरू करते हैं बेटा फिर। तो ये आ जाएगा प्राइस, प्राइस के नीचे रखते हैं कंजम्पशन, और इन दोनों को मिला के बनना था क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो ये ओल्ड और ये आ जाएगी बेटा आपकी न्यू वैल्यू। क्लियर है? तो प्राइस के केस में पहले प्राइस 5 था, आज प्राइस कितना हो गया 6। तो लिखते हैं फिर पहले प्राइस 5 था, अब प्राइस कहता है कितना हो जाएगा 6। ठीक है? एक्सपेंडिचर सेम है, सिर्फ ये पता है। तो देखो अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो फिर आपका प्राइस और कंजम्पशन जो है ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, मतलब ऑपोजिट होते हैं। तो अगर ये 5 6 है तो ये कितना होना चाहिए फिर 6 और 5। क्लियर है? डन है? अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। देखो कंजम्पशन के यूनिट्स क्या कह रहे हैं कि पहले वो लेता था कितना 6 यूनिट। तो कंजम्पशन के यूनिट क्या कह रहे हैं कि पहले वो कितना लेता था 6 यूनिट, आज वो कितना लेता है 5 यूनिट। तो आज वो लेता है कितना 5 यूनिट। क्लियर है? अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। देखो यूनिट कहता है कि वो आज पहले 6 लेता था, और इधर क्वांटिटी क्या कह रही है, वो पहले कितना लेता था 60। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 6 यूनिट है ये बराबर होंगे किसके, 60 केजी के। और उसने हमारे से मांगा क्या हुआ, कहता आज बता दो वो कितना लेता है। तो आज वो कितना लेता है बताओ मेरे को, आज वो 5 यूनिट लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 जो है वो कितने की वैल्यू है 6 यूनिट की, और आपसे मांग कितने की वैल्यू रहे 5 यूनिट की। तो काट देते हैं 10। तो इसका मतलब आज लेगा वो कितना 50 केजी। क्लियर है बेटा? तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज वो लेगा कितना 50 केजी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A labor works 60 hours per week and he earns ₹2400 as wages। कहता है वो 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपए लेता है। अब देखो ऑप्शंस परसेंटेज में है, तो फिर ये 2400 रुपए की वैल्यू की अभी तो कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। If his per hour wages increased by 40% and duration of work reduced by कितना 16/3%। तो बनाते हैं फिर। देखो उसके पर आवर वेजेस तो जो है ना, पर आवर वेजेस जो है वो तो क्या हुए हैं, वो कहता है बढ़े हैं कितने से, पर आवर वेजेस इंक्रीज बाय 40%। तो 40% का मतलब 4/10, तो काट दो, तो ये 2 और ये 5। तो इसका मतलब ये पुराना ये इंक्रीज हो गया है, तो नए वाला बन गया होगा कितना 5 और 2 7। क्लियर है जी? डन है? चलो आगे देखते हैं। कहता लेकिन उसके जो वेजेस हैं वो इंक्रीज हो गए थे 40% से, हमने कर दिए। एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग डिक्रीजेस बाय 16/3%। लेकिन उसका जो वर्किंग आवर्स है, कहता है उसके जो वर्किंग आवर्स है ना वो रिड्यूस हो गया है कितने से 16/3% से। तो 16/3 का मतलब कितना हो गया 1/6। जिसका मतलब अगर पहले 6 घंटे काम कर रहा था तो ये तो आज कम हो गया, तो इसका मतलब आज काम कर रहा है वो सिर्फ कितना 5 में। क्लियर है? चलो तो बनाना शुरू करते हैं फिर। तो सैलरी उसकी कैसे बनेगी, पर आवर वेजेस के नीचे आ जाएंगे क्या वर्किंग आवर्स, और ये बराबर हो जाएंगे किसके, उसकी इनकम की। क्लियर है? तो बनाते हैं फिर। यहां आएगी ओल्ड वैल्यू, यहां जाएगी आपके पास क्या न्यू वैल्यू। तो पर आवर वर्किंग उसमें देखते हैं। तो पर आवर वेजेस में क्या हुआ, पहले 5 थे, नए कितने हैं 7। तो पहले वाले 5, नए कितने हैं 7। और वर्किंग आवर्स में क्या हुआ, कहता अगर पहले 6 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया। तो अगर पहले 6 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6:7। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास 6 से अगर 7 हुआ है तो ये 1 कितना 6 इंटू कितना 100। तो 1/6 होता है आपके पास कितना 16 2/3%। और क्योंकि 6 से 7 हो रहा है तो ये भी क्या होगा फिर आपका इंक्रीज होगा। तो बेटा आपका आंसर आएगा 16 2/3%। क्लियर है? तो ये वाली टाइप यहीं खत्म होती है। इसी लेक्चर को हम कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं बेटा कल।